نے आज इसराइल पे बहुत बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया। यही है आज का टॉपिक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ईरान की पासदाराने इनकलाब है, उसने ऐलान किया है कि वो इसराइल पे आज बहुत बड़ा हमला करेंगे और दुनिया इसको देखेगी। अगर पिछले कुछ घंटों की बात की जाए तो ईरान ने काफ़ी कामयाबी हासिल की है और अमेरिका का बहरी बेड़ा है जो कि बहुत बड़ा है, ताकतवर है, इब्राहिम लिंकन उसको निशाना बनाया है और उसका बहुत नुकसान हुआ है। तो इब्राहिम लिंकन को बहुत दूर ले जाया गया है जो कि ईरान के करीब मौजूद था, ईरान की सरहद के करीब, तो अब उसको दूर भगा लिया गया है। इसके अलावा इराक में भी एक अमेरिका का तैयारा तबाह हो गया है। ये एक बहुत बड़ा तैयारा था और इसका मेन काम था कि ये दूसरे जहाज़ों की रिफ्यूलिंग के लिए यूज़ होता था, तो इसको भी निशाना बनाया गया है और ईरान ने कह दिया है कि ये निशाना उसने बनाया है। तो अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी खबरें बन रही हैं और जहां ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान एक कदीम मुल्क है जिसकी तहजीब की जड़ें तकरीबन 6000 साल पुरानी हैं और अमेरिका और इसराइल की बमबारी में इनका जो सकाफती विरसा है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो नुकसान ईरान का बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईरान जवाब दे रहा है और इसराइल को बहुत बर्बाद कर रहा है। जब ईरान पहले जैसा नहीं रहा है तो इसराइल भी पहले जैसा नहीं रहा है। तो ये नुकसान था पिछले कुछ घंटों का और अब ईरान ने ये कह दिया है कि उन्होंने एक प्लानिंग के साथ इसराइल पर हमले किए हैं, जवाबी हमले, निशाना बनाया है कि पहले ड्रोन से हमले किए, छोटे हमले किए, इनका डिफेंस सिस्टम को वीक किया और अब इनका डिफेंस सिस्टम इतना वीक हो गया है कि अब वहाँ पे गोलाबारी और मिसाइल हमले बहुत ही आसान हो गए हैं और उनको रोकना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका ने जो शुमाली कोरिया में अपना डिफेंस सिस्टम थर्ड नस्ब किया हुआ था तो वो निकाल कर अब वो इसराइल में लगा दिया है। यानी अमेरिका इसराइल को फुल प्रोटेक्ट कर रहा है और इसके जवाब में वो जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, सऊदी अरब, इन पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहा। तो अरबों की भी आंखें खुल गई हैं कि वो इतने अरसे तक अमेरिका को बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स दे रहे थे सिक्योरिटी के नाम पे, लेकिन अब फौजी अड्डे जो दिए हैं इन मुल्कों ने अमेरिका को अपनी ज़मीन पे, तो वही बोझ बन गए हैं और ईरान अब वहाँ पे हमला कर रहा है। तो मट्टी पलीद इन अरब कंट्रीज़ की हो रही है, क्योंकि अगर इन मुल्कों में अमेरिकी अड्डे नहीं होते तो आज इन पे हमले नहीं हो रहे होते और अमेरिका इन तमाम हमलों को रोकने और रुकवाने में नाकाम रहा है। तो ईरान बहुत बहादुरी से मुकाबला कर रहा है इतना नुकसान होने के बावजूद, जो कि बड़ी बात है। अब देखते हैं कि आज और कल जो पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि वो बहुत बड़े हमले करने जा रहे हैं, तो वो हमले क्या होते हैं। तो इस हवाले से आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं और जैसे ही कोई ताज़ा तरीन अपडेट आती है तो फिर उस पर हम बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।